जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दीपक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा सिंधु नदी तंत्र। तो दोस्तों, आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा पर आपको यह याद नहीं होता होगा, याद करते होंगे भूल जाते होंगे, लेकिन आज आप लोगों को हम इस तरह मैप में समझा के बताएंगे, चित्र में समझा के बताएंगे कि आपको दिमाग में हम सेव करा के जाएंगे। लेकिन आप अंत तक मेरा वीडियो देखिए, मैं एकदम गारंटी लेता हूं कि आपको फिर इस वीडियो देखने के बाद आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। जिस भी पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुरंत दिमाग में रन करने लगेगा कि किस जगह दीपक सर से पढ़े थे और तुरंत आप उत्तर दीजिएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को काटिएगा नहीं। दोस्तों आइए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में जो नदियां होती है, जो भारत में जो नदियां बहती है, दो तरह का नदियां बहती है। एक बहती है हिमालय की नदी, हिमालय की नदी, हिमालय की नदी। एक बहती है पठारी भाग, पठारी भाग की नदी। तो हिमालय की नदी जो है यह मुख्य रूप से तीन नदी है। कौन कौन है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो ये तीन नदी जो है, जिसे वर्ष वाहिनी के भी नदी से जानते हैं। वर्ष वाहिनी यानी यह सालों भर नदी बहते रहती है। और यह जो है पठारी भाग की नदी, इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय नदी। यह इसका दूसरा भी नाम है मौसमी नदी, मौसमी नदी जो कि सिर्फ बरसात के ही मौसम में बहती है। तो यह सालों भर क्यों बहती है? क्योंकि यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, बर्फ है, बड़े बड़े झील हैं, जो बर्फ सालों भर पिघलते रहते हैं और इसमें पानी नदी में बहते रहती है। और यह जो है पहाड़ी भाग है, सूखा भाग है, यहाँ सिर्फ बरसात के दिनों में ही पानी बहती है। तो हिमालय की नदी जो है, ये तीन मुख्य नदियां हमारे भारत के उत्तर भाग में है, उत्तर भाग से बहती है। और यह जो है पठारी भाग की नदियां, यह हमारे भारत के मध्य भाग और दक्षिणी भाग से होकर बहती है। तो हम लोग मुख्य रूप से पढ़ लिए कि भारत में दो तरह की नदियां होती है, एक वर्ष वाहिनी होती है, एक प्रायद्वीपीय नदी होती है या मौसमी नदी होती है। वर्ष वाहिनी नदी मुख्यतः तीन होते हैं। कितने? तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। और प्रायद्वीपीय नदी तो बहुत सारे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से यह उत्पन्न हुआ है और कहाँ यह जाके विलुप्त होती है। तो सिंधु नदी, तो दोस्तों सिंधु नदी के 5 सहायक नदी है। सिंधु नदी के 5 सहायक नदी हैं। वह कौन है? तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सर दोस्तों इसका जबरदस्त ट्रिक है याद करने का। आप देखिए, सराब और चीलम, ये तो याद होगा आपको। सो से सतलज, रो से रावी, बो से ब्यास, चो से चीलम, लम से झेलम। तो ये 5 नदियों को आसान से ट्रिक है याद करने का, सराब और चीलम। तो सबसे पहले चीन में जो है कि मानसरोवर झील है तिब्बत के पठार में। मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है और सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से है। और सिंधु नदी का 2 नाम है, सिंधु नदी को 2 नाम से जाना जाता है। कौन? एक सिंधु नदी, एक इंडस नदी, इंडस। तो
दोस्तों आपको बहुत इंडस नहीं याद होगा, लेकिन इंडस नदी के भी नाम से इसे जाना जाता है। तो सिंधु नदी जो यहाँ मानसरोवर झील से निकलती है, तो यह पहले बहती है कहाँ? चीन में, चीन से होते हुए भारत में, और भारत से होते हुए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से होते 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 अरब सागर में आके मिल जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 3 देशों से, चीन, भारत और पाकिस्तान। और पाकिस्तान में सिंधु नदी का देन कहा जाता है। सिंधु नदी के कारण ही पाकिस्तान आज हरा भरा है। अगर सिंधु नदी नहीं होती तो पाकिस्तान आज प्यासे मरता। तो पाकिस्तान का देन सिंधु नदी को कहा जाता है। तो सिंधु नदी के 5 सहायक नदी हैं। तो वह 5 सहायक नदी कौन है? तो झेलम। यह कहां से निकलती है? तो जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से बेरीनाग झील से। यह कहां से निकलती है? जम्मू कश्मीर के बेरीनाग झील से। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जो नदी निकलती है और जहां जाके मिलती है, जहां पे जाके विलुप्त होती है, उस जगह को मुहाना के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि यह झेलम नदी आके यहाँ के विलुप्त हो गई चिनाब में, तो झेलम नदी का मुहाना कौन हो जाएगा? चिनाब हो जाएगा, क्योंकि चिनाब में आके मिल गई है। तो सबसे ऊपर में क्या है? जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से निकलती है झेलम नदी, और कौन? बेरीनाग झील से। उसके बाद चिनाब नदी, यह किस राज्य से होकर बहती है? किस राज्य से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से 3 नदियां निकलती है। चिनाब जो कि बारालोचा दर्रा से निकलती है, उसके बाद रावी नदी जो निकलती है, रावी वो रोहतांग दर्रा से, उसके बाद ब्यास निकलती है, वह भी रोहतांग दर्रा से। तो देखिए चिनाब निकलकर कहां जाके मिल जाती है? तो चिनाब जाके डायरेक्ट मिल जाती है सिंधु नदी में, और झेलम आके कहां मिल जाती है? तो चिनाब में आके मिल जाती है। और ब्यास भी कहां मिल जाती है? तो रावी कहां जाके मिल जाती है? तो चिनाब में। और ब्यास नदी कहां पे आके मिल जाती है? तो सतलज नदी में। और सतलज नदी कहां से निकलती है? तो चीन के ही मानसरोवर झील के बगल में एक झील है, राकसताल झील। और राकसताल झील से निकलती है कौन? तो सतलज नदी। और सतलज नदी निकलते हुए भारत के हिमाचल प्रदेश से पंजाब से होते 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 पाकिस्तान में जाके फिर ये मिल जाती है। तो पंजाब में जो सिंधु के 5 सहायक नदी है, उसको एक और नाम से जाना जाता है, पंचनद के नाम से। किस नाम से? पंचनद के नाम से जाना जाता है। सिंधु के 5 सहायक नदियों को पंचनद नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए यह जो सतलज नदी है, सतलज नदी पर ही दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? भाखड़ा बांध सतलज नदी पर ही है। उसकी ऊंचाई कितना है? 226 मीटर। लेकिन अगर कहेगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो टिहरी बांध। कौन बांध? टिहरी बांध। या इसकी ऊंचाई कितना है? 260 मीटर। और किस राज्य में है? उत्तराखंड। इसी जगह है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य में किस नदी पर यह बांध बना है? तो 2 नदियों के संगम पर यह बांध बना है। कौन कौन नदी? तो भागीरथी और भिलंगना। तो कौन कौन नदी दोस्तों? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बना है। इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। तो कहेगा कि भारत की सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी बांध। लेकिन दुनिया का, भारत का तो है ही, दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो कि एकदम पहाड़ी इलाकों में एकदम सीधा ऊंचाई पर बना है, तो वह है भाखड़ा बांध। किस नदी पर? तो सतलज नदी पर। यही सतलज नदी जब आगे बढ़ती है तो पंजाब में आकर ब्यास नदी भी मिल जाती है। एक जगह पंजाब का एक स्थान है फिरोजपुर।
फिरोजपुर में आके दोनों नदी मिल जाती है। और यही फिरोजपुर नदी से एक नहर निकला है जो भारत का सबसे बड़ा नहर है। तो वह कौन नहर है? इंदिरा नहर। इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 649 किलोमीटर। तो भारत का सबसे लंबा नहर किस नदी से निकली है? तो सतलज और ब्यास के संगम से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आता है कि सतलज नदी कितने देशों से होकर बहती है? तो सतलज नदी 3 देशों से होकर बहती है। कौन? चीन, भारत और पाकिस्तान। यह जब पांचों नदी आके यहाँ आके मिल जाती है, यह कहाँ के मिलती है? तो पाकिस्तान के पठानकोट में। पाकिस्तान का एक जगह है पठानकोट, वहां आके यह पांचों नदियां तो रास्ते में ही सब विलुप्त हो जाती है। तो आगे एक नदी बहती है, वो कौन है? चिनाब। तो वह चिनाब नदी, पांचों नदी आके समा जाती है चिनाब में, और चिनाब आके मिठनकोट में पाकिस्तान में आके मिल जाती है। और फिर यह सिंधु नदी में आके मिल के सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। तो इस प्रकार हम पढ़े कि झेलम सबसे ऊपर में नदी है। झेलम कहां से निकली है? वेरीनाग झील से। वह कहां किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। उसका मुहाना कौन है? तो चिनाब है। तो चिनाब नदी किस राज्य से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। किस दर्रा से? तो बारालाचा दर्रा से। उसका मुहाना कहां? तो सिंधु। रावी नदी कहां से निकलती है? तो रोहतांग से। किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से। उसका मुहाना क्या है? चिनाब। और ब्यास नदी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। और वो किस राज्य से निकलते हैं? हिमाचल प्रदेश से। उसका मुहाना क्या है? तो सतलज। और उसके बाद सतलज नदी राकसताल ताल से निकलती है, और उसका मुहाना कहाँ है? तो चिनाब। तो मुहाना मतलब तो जानिए, जिस जगह जाके नदी विलुप्त होती है उसे ही मुहाना कहते हैं। उसके बाद दोस्तों 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता। कब? 1960 में। तो 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। तो ऊपर की 3 नदियां ले लीजिए। कौन कौन? तो सिंधु, झेलम, चिनाब। कौन? सिंधु, झेलम, चिनाब। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 80% जल जो है पाकिस्तान उपयोग करेगा, पाकिस्तान। और 20% भारत उपयोग करेगा। उसके बाद जो 3 नदी बचता है, कौन? रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास और सतलज। तो इसका 80% जल भारत यूज करेगा और 20% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा। यही सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, सिंधु जल समझौता। तो इस तरह आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र पढ़े और उसके बारे में पढ़े। तो सबसे महत्वपूर्ण रहा कि सबसे ऊपर में कौन है? तो सिंधु नदी है। सिंधु नदी के 5 सहायक नदी कौन सबसे ऊपर में? के झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सराब और चीलम। यह दोस्तों याद जरूर रहेगा आपको। तो यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। जरूर आपको हमने प्रयास किया आपके दिमाग में सेव करने का। जिस तरह हमने नक्शा में बताया है, आप ठीक उसी तरह आप इसको समझ लीजिए, आप कभी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो में किसी तरह का प्रॉब्लम हो या कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने ग्रुपों में शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।